वही नदी है जहां शालिग्राम भगवान मिलते हैं आज भी। वहां पर तुलसी डालो तो शालिग्राम भगवान पानी में चिपक जाते हैं तुलसी में। बस वही शालिग्राम भगवान ओरिजिनल है। शालिग्राम भगवान, ये गंडकी नदी में शालिग्राम भगवान क्यों रहते हैं? मैंने कथा सुनाई थी। ये गंडकी कौन थी पिछले जन्म में? ये गंडकी पिछले जन्म में एक वैश्या थी। एक महात्मा जी आए तो गंडकी बोली, महात्मा जी आप तो सबका कल्याण करते हैं, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी तू करती क्या है? बोले, महाराज मैं पेशे से वैश्या हूं। महात्मा जी ने कहा, बेटा तू कल्याण चाहती है तो ये वैश्यावृत्ति छोड़ के भगवान का चिंतन कर। उस गंडकी ने कहा, महाराज मैं सब छोड़ सकती हूँ पर पुरुष का गमन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी आदत हो गई है। अब ऐसे ही कल्याण करो, बताओ कैसे करोगे? तो महात्मा जी ने कहा, बेटी गंडकी एक काम करना, यदि तू नहीं रह सकती इस वृत्ति के बिना तो सुन, सूर्य अस्त होने के बाद जो पुरुष तेरे पास आ जाए उसे तू अपना पति मानकर सेवा करना, वही तेरा पति है, इस भाव से सेवा करना। गंडकी बोली, जो आज्ञा। अब तो सूर्य अस्त के बाद जो पुरुष आता है उसी को अपने पति मानकर पांव धोती है, भोजन कराती है और सेवा करती है, उसी को संतुष्ट करती है। दूसरे दिन फिर दूसरा पति पुरुष आया, उसे पति मान लिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा है जो पुरुष आ जाए उसे पति के रूप में सेवा करनी है। अब तो वो धीरे धीरे उसका मन लगने लगा और वो भगवान का चिंतन करने लग गई और पति को भगवान मानने लग गई। चूंकि गुरु वचनों पर विश्वास किया है तो एक दिन भगवान छलिया तो है ही, एक दिन भगवान ही उसके घर पति के रूप में आ गए, मतलब पुरुष के रूप में। गंडकी देखी कि पुरुष आया है तो उसे पति के भाव से बुलाया। आज भगवान ही आए थे। बुलाया, बिठाया, चरण धोई, पानी पिलाया, नाश्ता कराया और उनके संग भोजन प्रसादी किया और वार्ता करने लगी। तभी क्या हुआ, भगवान तो कौतुकी है, भगवान तो रोने लगे, भगवान रोने लगे। वो गंडकी बोली, आप तो मेरे पति हैं, आपको क्या हुआ, आप रोते क्यों हैं? बोले, मैं तो बीमार पड़ रहा हूँ और भगवान बीमार हो गए, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाती हूँ। भगवान तो छलिया है, हाथ पकड़ लिए, बैठी रहो यहाँ, कहीं मत जाओ, हमें छोड़ के नहीं तो मर जाएंगे। वो बैठी रही और भगवान भी सुबह होने के पहले मर गए, अर्थात लीला मर गए। अब तो गंडकी सोची, मेरे पति मर गए, अब पति मर गए हैं तो फिर मैं पतिव्रता नारी हूं, सती होंगी। सवेरे गांव वालों को सूचना मिली कि कोई पुरुष मर गया है, तो गांव वालों को लगा कोई होगा कहीं का, चलो हम ही अंतिम संस्कार करें। तो अर्थी सजाई, भगवान को लिठाया, कंधे पर लेकर चले। तब तक ये गंडकी आ गई 16 श्रृंगार करके और चिता पर जाकर बैठ गई, पति का सिर गोद में रख लिया। बोले, कोई आग ना लगाना। और इसने भगवान से कहा, हे नाथ, यदि मैंने अपने गुरु वचनों के बाद, गुरु जब से मिले तब से मेरा जन्म हुआ, गुरु के मिलने के बाद जब से गुरु के वचनों का पालन किया है तब से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी पर पुरुष को ना देखी हूं, तो हे अग्नि माता, हे अग्नि देवता, आओ और आप मुझे भस्म कर दो। चिता पर आग लग गई, सचमुच आग लग गई, क्योंकि उसने गुरु वचनों पर विश्वास कर लिया और आए हुए हर पुरुष को पति के रूप में देखने लगी। बिल्कुल पतिव्रता की तरह व्यवहार करती और गोद में भगवान का सिर है और आंख बंद करके बैठी है और भगवान भी आंख खोल खोल के देख रहे हैं, फिर बंद कर लेते हैं। अब आग लगी तो जलने लगी, जब जलने लगी तो भगवान आंख खोल के देखे, ये भागी तो नहीं, पर वो बैठी हाथ जोड़ के, उसका शरीर जलने लगा। फिर भी भगवान ने देखा ये बैठी ही है। अब भगवान समझ गए कि कच्ची नहीं है, पक्की है, पक्की वाली पतिव्रता है। तुरंत भगवान प्रकट हो गए, देवी मैं तेरे तपोबल से प्रकट हो गया, प्रसन्न हो गया, वरदान मांग, क्या चाहती है? तब उस गंडकी ने कहा, प्रभु आज आपका सिर जब मेरी गोद में था तब मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई, मैं चाहती हूँ कि सदा सदा के लिए आप मेरी गोद में विराजमान हो जाएं। ये कहकर उसके आंखों से अश्रु निकले और वही शरीर पिघल कर पानी बन गया। भगवान ने कहा, तथास्तु, और उसी दिन से वो गंडकी पानी बनकर निकल गई और वो गंडकी नदी कहलाई और भगवान उसकी गोद में शालिग्राम भगवान बन करके विराजमान हो गए। वही गंडकी नदी, वही शालिग्राम भगवान, उसी गंडकी नदी के तट पर श्री भरत जी महाराज चले गए। भरत जी महाराज जब पहुंचे तो
वो भगवान का चिंतन करते, भगवान का नाम जपते। पर भरत जी महाराज के साथ क्या था, भरत जी महाराज सब छोड़ के आए थे, भगवत चिंतन भगवत भक्ति कर रहे थे। अचानक देखा क्या, एक दिन स्नान करने गए, सुबह सुबह संध्या वंदन कर रहे थे, नदी में अर्घ दे रहे थे, तभी देखा क्या कि एक मृगी का बच्चा पानी में बहता हुआ आ रहा था। वो गर्भवती मृगी थी, शेर ने दहाड़ मारी, मृगी छलांग लगा के पार हुई तो उसके गर्भ पानी में गिर गया, मृगी तो मर गई। पर मृग का बच्चा भरत जी को लगा इसे नहीं बचाया तो मर जाएगा। भरत जी ने मृग के बच्चे को बचाकर कुटिया पर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। जान बचाना बुरा नहीं था, पालन करना बुरा नहीं था, पर गलती भरत जी से हो गई कि भजन के लिए घर छोड़ा था, अब वो भजन छूट गया और मृग का ही चिंतन चालू हो गया। मेरा मृग मेरा मृग, उसे नहलाते, उसे धुलाते, उसे घास खिलाते, उसे आग के पास बिठाकर सेकते। अब तो पूरा टाइम उनका भरत जी का मृग में लग गया। अंत में वो मृग चला गया और मृग जब वापस आया तो मृग का चिंतन करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और अंते यामति सागति, जिसकी मति जैसी उसकी गति वैसी। यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। भरत जैसा ज्ञानी, भरत जैसा संत आज मृग बन करके आ गए, मृग बन करके घूम रहे हैं। पर पिछले जन्म भजन की भक्ति के बल पर, सच्ची भक्ति के बल पर उन्हें सब याद रहा कि पिछले जन्म में मैं कौन था। उन्होंने मृग की योनि त्याग दी और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। अब की बार भरत जी बिल्कुल सावधान हैं, चुप रहते हैं। इनके पिताजी कुछ पढ़ाएं तो भरत जी नहीं पढ़ते। भरत जी को लगता है विद्वान हो जाऊंगा तो उलझ जाऊंगा, जबकि भरत जी ऑलरेडी विद्वान थे, उन्हें आत्मबोध था। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही घूमा करते थे। कभी कभी शरीर में कपड़े हैं तो ठीक है, नहीं है तो है नहीं है, बस भगवत चिंतन करते रहते। लोग उन्हें पागल कहने लगे, लोग उन्हें मूर्ख कहने लगे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी महाराज निकल पड़े। भाइयों ने कहा कि धान बोदी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी ने उड़ाया नहीं, चिड़ियों को खिलाया। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया, भर भर पेड़। भाइयों ने कहा निकम्मा किसी काम का नहीं है, घर से निकाल दिया। जंगल में एक भीलों के राजा ने भरत जी को पकड़ लिया नर बलि चढ़ाने के लिए। भरत जी तैयार हो गए। अरे जिसे ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो जाए, वो मौत से भी नहीं डरता। उसे पता है कि जब तक उसकी कृपा है तब तक कोई मार नहीं सकता, और जब उसी की तरफ से आ गई तो फिर कोई बचा नहीं सकता। तो भरत जी महाराज अपना सिर झुकाए, पर भद्रकाली के सामने जो बलि चढ़ाने वाले थे उसी के सामने भगवान भरत जी के सामने भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली ने भरत जी को आजाद किया, उन्हीं दुष्टों का दमन कर दिया। बड़े स्वतंत्र भाव से भगवत चिंतन करते हुए भरत जी जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन एक राजा, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, सत्संग करने गंगा सागर जा रहा था। अचानक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को कहार की जगह लगा लिया। आज भरत जैसे ज्ञानी रहुगण की पालकी संभाल रहे हैं। ये रहुगण कौन है? ये रहुगण पिछले जन्म का वही मृग है जिस मृग को गोद में लिए लिए भरत जी घूमते थे। वो मृग देखिए, मृग ने भरत की संगत की तो वो राजा हो गया, और भरत जी ने मृग की संगत की तो वो मृग हो गया। हाँ, आप स्त्री पुरुषों का चिंतन करती करती मरती हो तो आप पुरुष हो जाती हो, और पुरुष स्त्री का चिंतन करते मरता है तो वो पुरुष स्त्री हो जाता है। इसलिए मरते समय ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना मृग का, ना मृगी के, ना कुत्ता का, ना कुत्ती बिल्ली का, किसी का चिंतन ना हो। चिंतन तो केवल भगवान का हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। भरत जी आज रहुगण को पालकी पर लेकर चलने लगे, पर भरत जी ने देखा चींटियां हैं तो भरत जी ने छलांग लगाई। राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। क्यों रही है? कौन है? उद्दंड। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है।
कहारों ने समझाया राजा खतरनाक है, ठीक ठीक चल। भरत जी फिर चलते हैं आगे, फिर चींटियां मिली। भरत जी को लगा पांव रख दूंगा चींटियों पे मर जाएंगी, साधु आदमी किसी का बुरा नहीं सोचता। फिर छलांग लगाई, अब की बार इतनी जोर की छलांग लगाई कि राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। और राजा रहुगण ने बोला, मूर्ख कौन है तू? जानता नहीं मैं कौन हूं? अभी तुझे मृत्यु दंड दूंगा और तू मारा जाएगा। आज भरत जी ने विचार किया कि ये सत्संगी तो है पर ये संतों का अपमान करता है। आज इसे यदि मैंने ज्ञान नहीं दिया तो लोग कहेंगे, यदि मेरा अपमान करने से इसकी अधोगति हो गई तो लोग कहेंगे कि जिसकी पालकी भरत जैसे संतों ने उठाई उसकी अधोगति हो गई। और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसकी कभी अधोगति नहीं होने देते, उसकी अधोगति ना हो जाए इस डर से भरत जी ने आज उन्हें दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। राजा रहुगण ने कहा कि आपको मैं मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी ने कहा, ये बताओ तुम मृत्यु दंड किसे दोगे? त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् दधिवीर्भारः गन्तुर्यदि स्यात् दधिगम्य मध्वा पीबेतिराशौ न विदां प्रवादः। भार किसका है? अच्छा, मरता कौन है, शरीर या आत्मा? मैया ये विषय थोड़ा कठिन है, मैं बहुत कम शब्दों में समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। भक्तों, विषय बड़ा अद्भुत है। अभी पुरंजनोपाख्यान में भी यही विषय था, तो मैंने पुरंजनोपाख्यान का विस्तार वहां ना करके अब मैं उसका सूक्ष्म यहां आपको विस्तार करूंगा, क्योंकि एक ही बात को दो बार कहने से अच्छा है उसी एक बात को ठीक ठीक बार कह दिया जाए। पुरंजनोपाख्यान की चर्चा का जो सार है वो मैं आपको कहने जा रहा हूं इस प्रसंग में। श्री भरत जी महाराज कहते हैं कि मारोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? भाई मरता कौन है? याद रखना, मृत्यु किसी की नहीं होती, ना शरीर की ना आत्मा की। ये तो अज्ञानवश मृत्यु दिखती है। जैसे रास्ते में चल रहे हैं तो आपको लगेगा सड़क में पानी भरा है, पानी होता नहीं है। नदी के किनारे सीपी पड़ी है और उसमें सूर्य की किरण पड़ती है तो लगता है चांदी पड़ी है, चांदी होती नहीं है, चांदी जैसी चमकती। सड़क में पानी होता नहीं है पर दूर से गर्मियों में लगता है पानी भरा है। उसी प्रकार मृत्यु होती नहीं है पर मृत्यु जैसा दिखता है कि मर गया। अच्छा, क्या है मृत्यु, क्या है जीवन, क्या है आत्मा, क्या है शरीर? आइए समझते हैं। हमारा शरीर 5 चीजों से, याद रखना, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कैसे? जैसे मोबाइल अलग है और मोबाइल में सिम कार्ड अलग है। सिम अलग होती है, मोबाइल अलग, पर है एक दूसरे के पूरक। सिम ना डालो तो मोबाइल काम नहीं करता, अकेला मोबाइल काम नहीं कर सकता, अकेली सिम काम नहीं कर सकती, दोनों जब मिलेंगे तो काम बनेगा। उसी प्रकार शरीर अलग है, मोबाइल सेट की तरह है शरीर और आत्मा है सिम कार्ड की तरह। दोनों अलग अलग पर है एक दूसरे के। आत्मा रूपी सिम शरीर रूपी मोबाइल में ना पड़े तो शरीर रूपी मोबाइल चालू नहीं होगा, काम नहीं करेगा। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5। अब जरा सुनिएगा, शरीर हम सबका कितने तत्वों से मिलकर बना है मेरी माँ? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब सुनिएगा, जब हम मरते हैं, लौकिक भाषा में कहते हैं मर गया, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा। तो जब आदमी मर जाता है ना तो लोग चिता पे जलाते हैं या जमीन में गाड़ते हैं। तो चिता पे जलाने का अर्थ क्या होता है? बोले चिता पे जलाने से ना हमारे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, ये चमड़ी, हड्डियां, ये क्या है? पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में मिल गया। वायु, हमारे शरीर में जो प्राण है, वायु, ऑक्सीजन लेते ना, ये प्राण, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, वायु तत्व वायु में मिल गया जब शरीर जला। पृथ्वी, वायु। अग्नि तत्व, हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, पेट गर्म होता है, अग्नि होती है, तो अग्नि तत्व, अग्नि में क्योंकि चिता पे जल ही रहे हैं, पृथ्वी है। शरीर में जल तत्व है, जल,
जब जलता है व्यक्ति तो जल तत्व जल में मिल जाता, वाष्पीकरण हो जाता, वाष्प बन के बादलों में मिल गया, बादल बरस जाएगा। तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि और शरीर में जो खाली स्पेस होता है, जहां जहां जैसे कान के भीतर उंगली डालो, जहां तक उंगली डाल जा रही है वो आकाश है। पेट में आकाश, खाली स्पेस जो है वो आकाश तत्व है। नाक के भीतर जो छेद है, खाली जगह, वो आकाश तत्व है। तो जब हम शरीर समाप्त हो गया तो आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, जल जल में। अब बताओ कि पांचों तत्वों से मिलकर हम बने थे और पांचों तत्व अंत में पांच में समा गए। तो अब बताओ मरा कौन? मरा कौन? चलो और समझिएगा। आत्मा, आत्मा कहां चली गई? चलो शरीर तो पांच, अब बताओ मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना और जब टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बना था, अंत में मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर पांच तत्वों से बना था, अंत में पांच तत्व पांच में मिल गए। अब बची आत्मा। आत्मा कौन है? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आत्मा कौन है? बोले आप दर्पण देखते हो कि नहीं? दर्पण में जो आपका चित्र दिखता है जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं, जैसे आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, उसी प्रकार हम सबके भीतर ईश्वर का प्रतिबिंब ही है जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब आप पांच तत्वों में मिल जाते हैं, शरीर मर जाता है, शरीर पांच में मिल गया तो आत्मा निकल जाती है। हाँ जी, निकल जाती है। कहां चली जाती है? आत्मा उस परमात्मा से मिलती है। चलिए ये बात समझ में आई। अब ये समझो, फिर हम इसका समाधान करेंगे अंत में। अच्छा अब ये बताओ, आपने जो सुख और दुख पाया, आपके शरीर में फोड़ा हो गया, उस फोड़े का दर्द किसे होता है? बताओ, आपको फोड़ा हो गया, कुछ हो गया, कमर में दर्द है, ये दर्द किसे होता है? शरीर को या आत्मा को? बोलो। याद रखना, शरीर का हर सुख और दुख ना तो शरीर भोगता है, क्योंकि शरीर ऑलरेडी जड़ है। शरीर क्या है? जड़ है। आत्मा निकल जाए फिर इसको कुल्हाड़ी से काट देना, इसे कोई सुख दुख नहीं होता। शरीर जड़ वस्तु है, आत्मा चैतन्य है। अब ये समझिएगा कि हमें जो फोड़ा हुआ था उसका दर्द किसे हुआ? आत्मा को नहीं होता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना तो आत्मा को सुख दुख होता है, ना तो शरीर को सुख दुख होता है। फिर आपके हाथ में जो फोड़ा हुआ था, कान में दर्द हुआ था, पांव में दर्द हुआ था, वो दर्द किसे हुआ था? उसका अनुभव किसे हुआ था? हमारे भीतर एक और भी है जो हमारे सुख दुख का भोगता है। वो कौन है? आइए आज हम आपका आपसे परिचय कराते हैं। हमारे भीतर एक चीज और है जिसे हम मन कहते हैं, उसी को विद्वान लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भीतर है। ये जो शरीर है ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। आओ इसे प्रैक्टिकल करके समझते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आर्यभट्ट जी, जिन्होंने दशमलव और शून्य दिया है सबको, शून्य का आविष्कार किया। आर्यभट्ट जी, आर्यभट्ट को उस जमाने में कैंसर हो गया था, कोई हल्का फुल्का कैंसर था भीतर यहां फेफड़ों में। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी से कहा वैद्य जी हमें कैंसर हो गया है। वैद्य जी ने कहा हाँ हो तो गया है, पर बहुत जल्दी इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं इन्फेक्शन होगा, आप मर सकते हैं। बोले क्या करें? बोले आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में शून्य करने का कोई इंजेक्शन नहीं हुआ करता। आजकल तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो बॉडी को शून्य कर देता, फिर चीरा फाड़ी करता है। अब विचार करो कि अब आपको शून्य ना करे और ऐसे ही पेट फाड़ने लग जाए तो कितना दर्द होगा। आर्यभट्ट जी ने कहा आप ऑपरेशन कीजिए। अब समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैया बहुत ध्यान दो।
आर्यभट्ट जी ने वैद्य जी से कहा आप मेरा ऑपरेशन कीजिए। आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सवाल, बहुत बड़े गणितज्ञ थे ना, उन्होंने एक बहुत कठिन सवाल खोज लिया और पूरा मन, पूरा दिमाग उस सवाल के हल में लगा दिया। क्या हल होना चाहिए, क्या उत्तर होना चाहिए, क्या। और यहाँ वैद्य जी ऑपरेशन करने लगे, फाड़ने लगे, कचरा निकालने लगे, दवाई भरने लगे, टांका लगाने लगे और उनका दिमाग वहां चलता रहा। उन्हें दर्द नहीं हुआ। जब उनका ऑपरेशन हुआ तब तक उनके प्रश्न का उत्तर मिला। भट्ट जी ने कहा आपने ऑपरेशन नहीं किया? उन्होंने कहा हो गया। अब हाथ लगाया तो दर्द हुआ। हाँ दर्द हो रहा है। अच्छा आप मुझे ये बताओ उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका मन, अरे ये घटना आपके साथ घटती है, चलो बताओ, आपको फोड़ा हो जाता है, कमर में दर्द होता है, पर कथा में मन लग जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। इसका अर्थ क्या है? क्या शरीर आपके दर्द का भोगता है? यदि शरीर दर्द का भोगता है तो आपका मन लग गया कहीं तो फिर दर्द होना चाहिए ना, पर क्यों नहीं होता दर्द? बोलो। आपका मन कहीं और लग जाने से शरीर के दर्द का कोई एहसास नहीं होता। जब तक मन शरीर के दर्द में ना लगे, यहाँ दर्द है, हाँ तो मन यहीं लगेगा तो दर्द होगा, मन यहाँ से हटके किसी और जगह लग जाएगा, उतनी देर के लिए आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। इसका अर्थ यही है कि आपके सुख दुख का भोक्ता शरीर नहीं है, आपके सुख दुख का भोक्ता आत्मा नहीं है, आपके सुख दुख का भोक्ता ये मन है। ये सूक्ष्म शरीर ही, मन ही सूक्ष्म शरीर के रूप में जाता है। और आपके जीवन में जो आपने पुण्य किया है, पाप किया है, प्राचीन बरही से नारद जी ने जब उपदेश किया तो प्राचीन बरही ने यही तो सवाल किया कि जब मैंने पुण्य किया इन हाथों से, तो जब मैं मरूंगा, जलूंगा तो मेरे हाथ नष्ट हो जाएंगे। तो जब हाथ नष्ट होंगे तो हाथों के साथ साथ क्या मेरे पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाएंगे? मैंने पशु हिंसा की है, यज्ञ में बहुत सारे जानवरों को मारा है, प्राचीन बरही ने कहा। तो उन्होंने कहा जब मैं मरूंगा तो मेरे मरते ही मेरे सारे पाप भी मर जाएंगे। नारद जी ने कहा ना, आप मरोगे तो आप तो मरोगे, पर आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य कभी नहीं मरेगा, उसे भोगना पड़ेगा। कैसे? एक उदाहरण से नारद जी समझाते हैं। नारद जी ने कहा सुनो क्या हुआ। एक सेठ जी थे, उनके कपड़ों का काम था, कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। आज वो कपड़ा बेच करके रात्रि को आए और सो गए। पत्नी ने भोजन कराया, सो गई। रात को सपना आया, सेठ जी सपने में देख रहे हैं कि उन्होंने दुकान खोली है। सपने में दुकान खुली, ग्राहक आया, ग्राहक ने कहा जरा 2 मीटर कपड़ा देना। तो सेठ जी ने जो चादर ओढ़ रखी थी दुकानदारी में, उसी चादर को पकड़ के बीच से फाड़ दिया। और जब चादर फटी तो नींद खुली तो ना वहां ग्राहक था ना दुकान थी, पर चादर जो फट गया वो सचमुच फट गया। उसी प्रकार ना ये शरीर सत्य है ना ये संसार सत्य है, पर शरीर के द्वारा इस संसार में किया गया पाप और पुण्य सत्य है, उसे भोगना पड़ेगा। जो किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। ग्राहक तो नहीं था, दुकान भी नहीं थी, क्योंकि वो सपना था, पर जो चादर फट गया वो तो सच्ची फट गया। उसी प्रकार ये शरीर सत्य नहीं है, ये संसार भी सत्य नहीं है, संसार मिथ्या है, पर इस संसार में शरीर के द्वारा जो तुमने पाप और पुण्य किया है वो फटी हुई चादर की तरह सत्य है, उसे भोगना पड़ेगा किसी किसी जन्म में, कहीं कहीं जाकर। हाँ जी, तो अब आपको सारी चीजें स्पष्ट हो गई। अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ कि स्वर्ग और नरक कौन जाता है? स्वर्ग नरक कौन जाता है? आपका ये शरीर तो यहीं जल जाता है। आत्मा कहते हैं हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो स्वप्न का दृष्टा है। 3 अवस्था है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो जागृत अवस्था तो ये है मैं जाग रहा हूं। स्वप्नावस्था, जब आप सपना देखते हैं तो सपने में आप हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन आते हैं। आप तो घर में सो रहे थे, पर सपने में हरिद्वार कैसे चले गए? और आपको याद है आज मैंने सपना में ये देखा। इसका मतलब एक शरीर वो था जो घर में सो रहा था, एक शरीर वो है जो गंगा नहा रहा था सपने में। 2 शरीर हो गए आपके। 3 शरीर होते हैं वैसे, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण शरीर चिता में जल जाने से उसकी आगे कोई गति नहीं है, इसलिए हम 2 शरीरों की बात करें। इस शरीर का नाम है स्थूल शरीर, और आप जिस शरीर से सपना देखते हैं उसे कौन सा शरीर कहते हैं?
सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर को ही विद्वान लोग मन कहते हैं और कहते हैं कि जब आत्मा निकलती है इस शरीर से तो आत्मा निकलकर उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है और वही सूक्ष्म शरीर को यमराज लेकर जाते हैं। यहां से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, वहां जाने में 1 वर्ष का समय लगता है। यमराज यमदूत हमें वहां लेकर जाते हैं और वहां जाने के बाद क्या होता है, वहां एक गद्दी पर वहां 2 बड़ी बड़ी कुर्सियां पड़ी हैं। एक कुर्सी पर आप बैठते हैं, एक कुर्सी पर भगवान जी बैठते हैं और भगवान आपसे कहते हैं कैसी रही यात्रा। आप कहते हैं बढ़िया रही। फिर भगवान कहते हैं चलो देख लेते हैं। वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी और भगवान आपने जो जन्म से मृत्यु तक जो पाप जो पुण्य किए हैं, भगवान आपके मन की पेन ड्राइव निकाल करके जो रिकॉर्ड हुआ था फंसा देते हैं और आपके जन्म से मृत्यु तक जो जो आपने किया भगवान देखते हैं साथ बैठकर। भगवान कहते हैं तुझे इसलिए भेजा था, देख क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कपट कर रहा है, छल कर रहा है। फिर आपका यमराज हिसाब करते, हिसाब किताब हुआ, पूरी आपकी पिक्चर पूरी हो गई। अब यमराज जी ने हिसाब किया तो हिसाब कितना निकला, बोले 5 किलो पाप निकले और 100 ग्राम पुण्य निकला। भगवान ने कहा देखो पाप तुमने ज्यादा किए हैं, 5 किलो निकले हैं। तो भगवान 5 किलो पाप जब ज्यादा होते हैं आपके पाप तो भगवान कहते हैं जाओ पाप ज्यादा है, 5 किलो है, जाओ तुम 84 के चक्कर में फिर जाओ। अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जीवात्मा फिर वहां से अपने 5 किलो पाप भोगने के लिए 84 के चक्कर में पड़ता है। नाली का कीड़ा बनता है, मक्खी बनता है। ये मक्खी कौन है, नाली का कीड़ा कौन है, मच्छर कौन है, कुत्ता कौन है, बिल्ली कौन है, पेड़ कौन है, शेर कौन है, हाथी कौन है। ये हम जैसे लोग ही पाप करते हैं तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जब 84 लाख योनियां पूरी कर लेते हो तब भगवान के पास जाते हो, भगवान से कहते हो प्रभु हिसाब कितना हुआ। भगवान ने कहा 5 किलो पाप खत्म हो गए, अब 100 ग्राम पुण्य बचे हैं। तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का तन देते हैं। 100 ग्राम पुण्य के बदले ये मानव का तन दिया है और यही बार बार तुमने कितनी बार करोड़ों योनियां पाई पर फिर भी मनुष्य बन करके ये एक अवसर है, ये मनुष्य का तन एक मौका है भगवान को पाने का। इस तन से नहीं पाए तो याद रखना कुत्ता बिल्ली हाथी के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता। एक गीदड़ का बच्चा जन्म लिया और उसकी मां मर गई तो शेरनी वहां से जा रही थी। शेरनी ने उस गीदड़ के बच्चे को देखकर बड़ी दया की और उसे उठाकर अपनी कुटिया पर ले आई। अपना दूध पिलाकर शेरनी ने उसे बड़ा किया। शेरनी का भी एक शावक था, बेटा था, दोनों बड़े हो गए एक माँ का दूध पीकर। एक शेर का बच्चा था, एक गीदड़ का बच्चा था। एक दिन शेरनी के घर में हाथियों के झुंड ने आक्रमण कर दिया। शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा जा और जरा हाथियों को दहाड़ के भगा। तो गीदड़ का बच्चा बोला माँ मैं जाऊं। शेरनी बोली तू मत जा, तू हाथी से लड़ नहीं पाएगा। ना ना ना, मैं भी तो तेरा बेटा हूं, मैं भी तो तेरा दूध पिया हूं, चल पड़ा। और हाथी के सामने शेर की तरह बोलता पर था तो गीदड़ की आवाज निकली। हाथी ने देखा राम राम गीदड़ मेरे सामने खड़ा है। हाथी ने सूंड से उठाकर जोर से घुमा के धम्म से पटक दिया। लंगड़ाता लंगड़ाता आया, शेर का बच्चा हंसने लगा। माँ से मना किया था फिर भी गया, मना किया था फिर भी गया। तो वो गीदड़ का बच्चा रोता हुआ बोला माँ क्या मैं हाथी से कभी युद्ध नहीं कर सकता। तब उस शेरनी ने पुचकारते हुए बोला बेटा तूने दूध तो मेरा पिया है पर तू है गीदड़ का बच्चा और आज तक के इतिहास में कभी गीदड़ों ने हाथी का शिकार नहीं किया। हाथी का शिकार जब जब किया है तो केवल शेरों ने हाथी का शिकार किया है। उसी प्रकार जैसे गीदड़ का बच्चा कभी हाथी का शिकार नहीं कर सकता, ऐसे 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर किसी और योनि से भगवान का शिकार नहीं किया जा सकता, भगवान को नहीं पाया जा सकता। भगवान को केवल मनुष्य के शरीर से पाया जा सकता है। इसलिए मनुष्य के तन को पाकर भी भगवान को ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा। इससे बड़ा नुकसान
और क्या होगा, फिर थोड़ी मिलेगा, फिर मिलेगा। 84 लाख योनियों के बाद मैं 10वीं फेल हो गया तो मुझे 10वीं में फिर से एग्जाम देने का मौका कब मिलेगा? जब मैं 10वीं की पूरी 1 साल तक पढ़ाई करूंगा। 1 साल तक पढ़ाई करूंगा तब मुझे 10वीं का एग्जाम फिर से मिलेगा। और अब भी लापरवाही किया बेटा तो फिर 10वीं में बैठना पड़ेगा। मनुष्य का तन पाकर तुमने लापरवाही की। अरे बेटा बेटी नाती पोता, हर योनि में कुत्ता बिल्लियों के भी नाती पोता होते। ये पाने तुम आए हो क्या? मक्खी का भी बच्चा होता, मच्छर भी बच्चा पैदा करना जानता है, सोच लो। और तुम भी वही करने में लगे। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? फिरत सदा माया कर प्रेरा, कई जन्मों से फिर रहे हो और अब भगवान ने कहा मनुष्य का तन देकर के अब गलती ना करना। अब मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये मानव का तन केवल ईश्वर की प्राप्ति, मेरे गोविंद की प्राप्ति के लिए है। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी से, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो, यही चलता आ रहा है। कबीरदास जी रोने लगे इस दृश्य को देखकर। कबीरदास जी कहते हैं कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। ये दो पहिए कौन है? जन्म और मृत्यु के पहिए। ये सबको पीस रहे हैं। एक पहिया है जन्म का, एक पहिया है मृत्यु का। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कौन साबुत बचेगा? कबीरदास जी रोने लगे, राम राम, किसी को समझा रहा हूं कोई समझता नहीं है। सब भाग रहे हैं माया के पीछे। ये नहीं पता कि माया से गति नहीं, माधव से गति है। सब भागे जा रहे हैं। पर किसी ने कहा कबीरदास जी मत रोइए, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए और कीले माही जो रहे बाल न बांका होए। अरे चक्की के बीच में एक कील होती है, एक बीच में खूंटा होता है, उसके बीच में पहिया घूमता है। जो दाना इस एक के बीच में आ गया उसका बाल भी बांका नहीं होता। जो उस एक परमात्मा की शरण में आ जाता है वो जन्म और मृत्यु के पिसने से बच जाता है। यदि बचना चाहते हो जन्म और मृत्यु के चक्कर से तो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लीजिएगा। यही सारी कथा का सार है। भरत जी महाराज के दिव्य ज्ञान से राजा रहुगण का अहंकार समाप्त हो गया। राजा रहुगण ने तो बड़े प्रश्न किए हैं कि कौन गरम बटलोई पानी पे रखी, तो पहले आगी ने पानी को गरम किया, बटलोई को गरम किया, फिर पानी गरम हुआ, फिर चावल को डाला तो चावल सिद्ध हो गया। भरत जी ने कहा लौकिक दृष्टांत मत दे, क्योंकि आपने चूल्हे पर आग जलाई, आग पर बटलोई रखी तो पहले बटलोई गरम होगी, फिर पानी गरम होगा, फिर चावल गरम होंगे, फिर चावल पक कर भात बन जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। पर याद रखो उसमें एक कंकड़ पड़ा हो तो चावल तो पक जाएगा पर कंकड़ पकेगा। हाँ, जिस प्रकार आग बटलोई को तो तपाती है, पानी को तो तपाती है, चावल को तो तपाती है, पर उस कंकड़ का आग बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसी प्रकार जन्म मृत्यु और इंद्रियों की बातें आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। ये जो इंद्रियां हैं हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां मिलकर आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती। भाई आंख देखने का काम करेगी, दोषी मन हो सकता है पर आत्मा थोड़ी दोषी है। मैं आपको देख रहा हूं, मन कहता है देखो तो मैं देख रहा हूं, इसमें आत्मा का थोड़ी कोई कसूर है। आत्मा थोड़ी इसका दोष लेगी अपने माथे पर। इसलिए भरत जी ने समझाया, राजा रहुगण चरणों में गिरे, महाराज बड़ा अपमान किया आपका, क्षमा करना। भगवान ने दोनों की गति की 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। जो जैसा पाप करेगा उस नरक में हमें जाना पड़ेगा। दोनों की गति हुई। अब राजा परीक्षित डर गए, महाराज बताइए मैं क्या करूं? तब बोले भगवान का नाम ले। अजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम लिया था तो सदगति हो गई। इस संसार के कुचक्र से बचना हो तो एक ही सहारा है, केवल भगवान नाम जपो, कलयुग में केवल नाम है। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे, दास्याह संसर्ग दूषिता, एक वैश्या से संबंध कर लिया था, 10 बच्चे पैदा किए, सबसे बड़े का नाम, सबसे छोटे का नाम नारायण रखा और
अजामिल जब मरने लगे तो मरते समय धोखे से दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हवा जितेंद्रिया। आज अपनी सारी इंद्रियों को साध कर एक बार नाम लिया, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया। दिव्य विमान भेजा, जाओ मेरे भगत को लेकर के आओ। यमदूतों को पार्षदों ने कहा चलो भाग जाओ। यमदूतों ने कहा जीवन भर पाप किया है से नरक ले जाऊंगा। पार्षदों ने कहा मरते समय भगवान का नाम लिया है से आप नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा इसने मरते समय भगवान का नहीं, इसने तो मरते समय अपने पुत्र का नाम लिया। अरे बोले पुत्र का नाम नहीं लिया, इसके बेटे का नाम नारायण तो अभी से पड़ा है। हमारे भगवान का नाम तो नारायण अनादि काल से है, इसलिए इसकी सदगति होकर के रहेगी। भगवान भाव कुभाव अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, आलस्य से ले। आग की एक चिनगारी कोई जानकर पकड़े या धोखे से पकड़े वो जलाएगी। जहर को कोई जानकर खाए या धोखे से खाए वो मारेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम कोई जान कर ले, धोखे से ले, वो तो तारेगा। भगवान का नाम तो कल्याण करता है। इसलिए कहता हूं काम करते रहना और नाम ना छोड़ना, भगवत चिंतन ना छोड़ना। मन को भगवान के चरणों में अपने मन को लगा देना, काम बराबर करना, पर नाम भगवान का ना छोड़ना, स्मरण ना छोड़ना। यही इस कथा से हमें प्राप्त होता। एक बार इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया। दक्ष के 10,000 पुत्रों को नारद जी ने, इस कथा के बाद अजामिल की जब गति हुई उसके बाद दक्ष का प्रसंग है। दक्ष के बेटों को नारद जी ने ज्ञान दे के भगवान के चरणों तक पहुंचाया है। आगे एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान किया, तब गुरु जी चले गए। तब इमरजेंसी विश्वरूप को इन्होंने अपना गुरु बनाया, और विश्वरूप को जब गुरु बनाया तब विश्वरूप ने इन्हें नारायण कवच की इंद्र को दीक्षा दी। और नारायण कवच की दीक्षा पाकर ये बलवान होकर दैत्यों को पराजित कर दिए। भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में, 6 स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच की सुंदर चर्चा है, जरूर पाठ किया करिए। ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वे रक्षान न्यस्तांग्रिपद महपत गैन्द्र पृष्ठे दरारी चर्मासिगदे सुचापा पाशान दधानोष्टि गुणोष्टि बाहु जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थले सुमाया वटुवामनो व्यात्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः दुर्गे सुतव्याज मुखादि सुप्रभो पायान्न सिंहो सूर्योत पारे विमुञ्चतो यस्य महाट्यहासम्। बड़ा अद्भुत चरित्र है। श्री नारायण कवच की दीक्षा जब मिली इंद्र बलवान हो गए। आप लोग भी नारायण कवच पढ़ा करो, समझा करो, सुना करो। और इंद्र बड़े बलवान हो गए और विश्वरूप से यज्ञ कराया तो विश्वरूप ने धोखे से राक्षसों को आहुति दे दी। तो राक्षसों को आहुति देने से इंद्र ने गुरु का सिर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने 4 लोगों में अपनी हत्या बांटी। पहली हत्या स्त्री को दे दी जो रज के रूप में दिखती है। दूसरी हत्या जल को दे दी जो झाग के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या पृथ्वी को दी जो बंजर भूमि के रूप में दिखती है। चौथी हत्या वृक्षों को दी जो गोंद के रूप में दिखती है। और इंद्र इस हत्या से मुक्त हो गए। अब त्वष्टा ऋषि विश्वरूप के पिता ने यज्ञ किया, पर यज्ञ में थोड़ी सी त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला पैदा करना था, पर मरने वाला वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ वृत्तासुर इंद्र को मारो। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से युद्ध किया। जब दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र वृत्तासुर ने देखा तो वृत्तासुर को भगवान का दर्शन कहाँ हुआ? दधीची ऋषि की हड्डियों के उस वज्र में भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि दधीची हमेशा नारायण कवच का पाठ करते रहते थे और उनकी हड्डियों में नारायण समा गए थे। जैसे डॉक्टर कहता है कि बुखार हड्डियों में चला गया,
ऐसे भक्त की प्रबल भक्ति जब करता है तो उसके रोम रोम में नारायण का प्रवेश हो जाता है, वास हो जाता है। दधीची ऋषि की हड्डियों में नारायण का दर्शन वृत्तासुर ने किया और उस नारायण का दर्शन करके ही उन्होंने स्तुति की, हे नाथ। वृत्तासुर राक्षस था पर भगवान से कहता है, हे प्रभु अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे नाथ, यदि आप अपनी भक्ति ना दे सके हमें तो कोई बात नहीं। नारायण दिख रहे हैं ना दधीचि ऋषि के वज्र में, उस हड्डी में। अब तो कहा मैं आपकी भक्ति नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है, तो नाथ कोई बात नहीं, दासानुदासो भवितास्मि, अपने भक्तों की भक्ति मुझे दे दीजिएगा। जब मन भगवान में ना लगे तो मन उनमें लगा दीजिएगा जिनका मन भगवान में लगा हुआ है। जब आप उनमें मन लगा देंगे तो धीरे धीरे मन इनडायरेक्ट भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। बड़ी सुंदर स्तुति की, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षी। बस आपकी यादों में रोता रहूं। कितनी बढ़िया बात कही, कितनी बढ़िया बात कही वृत्तासुर ने कि आपका इतना चिंतन करूं मैं, इतना प्रेम प्रकट हो मेरे भीतर कि मेरी आंखों के आंसू कभी सूखे ही ना, सदा मेरी आंखें गीली रहे, आपके नाम के आंसू बहते रहे मेरी इन आंखों से। यही मुझे चाहिए। मुझे राजा नहीं, इंद्र नहीं चाहिए पद, ना बैकुंठ ना स्वर्ग ना साकेत ना गौलोक, कुछ नहीं, ना मुझे ब्रह्मलोक ना इंद्रलोक ना पाताल लोक ना कोई राज्य। मुझे केवल आपके प्रेम में आंसू मेरी आंखों से बहते रहें, मैं निरंतर आपका चिंतन करता रहूं। यही वृत्तासुर ने वरदान मांगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा। कितनी बढ़िया बात कही। जैसे छोटी सी चिड़िया का बच्चा जब चिड़िया दाना लेने जाती है ना तो उसका छोटा सा बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है। जैसे वो बच्चा अपनी माँ का इंतजार करता है, हे नाथ मैं बस आपका यूं ही इंतजार करता रहूं, बस आपका यूं ही इंतजार करता रहूं। जैसे गाय का बच्चा अपनी गाय का इंतजार, अपनी माँ का इंतजार करता है, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रेमी का इंतजार करती है, उसी प्रकार ये दास आपका 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 इंतजार करता रहे। ये बात बढ़िया की राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, पर भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का तो बड़ा भगत था। चित्रकेतु नाम का एक राजा था, इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से किसी के संतान नहीं थी। एक महात्मा जी ने कहा ये फल खिलाओ संतान होगी, पर राजा ने जिद की बेटा चाहिए, संतान चाहिए, तो संत ने फल दे दिया, पर यह भी कहा कि जो पुत्र होगा तुझे सुख और दुख दोनों देगा। ये कह करके संत चले गए। बड़ी पत्नी का नाम था कृतद्युति। पत्नी को फल खिलाया, समय पर गर्भवती भई, समय पर बेटा हुआ। अब जय जयकार होने लगी, बेटा हुआ बेटा हुआ, पर 5 साल का बेटा हुआ। एक रानी को बेटा हुआ तो जो बाकी की रानियां थी उनके अंदर जलन होने लगी, राजा तो हमें समय नहीं देते, राजा तो हमें प्यार नहीं करते। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। बेटा मरा, रानी रोने लगी, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, बड़ा क्रूर है। बहुत रोई और वो राजा भी रोए। तब नारद जी आए, क्यों रो रहे हो? तब उन्होंने कहा महाराज मेरा बेटा मर गया, इसे जीवन दान दे दीजिए। राजा नारद जी ने कहा मरा हुआ जीवित नहीं होता। माथा पीटने लगे, मेरा बेटा चाहिए, मुझे ज्ञान मत दो, मेरा बेटा चाहिए। तब नारद जी समझ गए कि इसका बेटा ही से ठीक कर सकता है। नारद जी ने हाथ में जल लेकर मरे हुए बेटे के ऊपर डाला, मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। पिता ने कहा आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगा लूं। तब उस बच्चे ने कहा पिताजी खबरदार, आप मुझे अपने हृदय से मत लगाइए, पहले ये बताइए कि आप कौन हैं? पिता ने कहा बेटा मैं तेरा पिता हूं। अरे कितनी बार मेरा जन्म हुआ और कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का संबंध रखते हो?
आपकी जो बेटी है, आपका जो बेटा है, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, ये पिछले जन्म में किसी और के थे, इस जन्म में आपके हैं और अगले जन्म में भी किसी और के हो जाएंगे। क्यों कहते हो कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं? यही तो माया है, जो तुम्हारा था नहीं उसे अपना मान बैठे हो, यही तो माया है। मम माया दुरत्या, सबके बस की बात नहीं है। उस बच्चे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर रोटी मांगने आया तो आपने मुझे गाय का गोबर सूखा हुआ दिया और थोड़ा आटा दिया। मैंने उस गाय के गोबर में आग लगाया तो उसमें बहुत सारी चींटियां थी, तो वो सारी चींटियां जलकर राख हुई। उसी आग से 5 रोटी बनाकर भगवान को भोग लगा के खाई। तो मैंने आपकी 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में आपका 5 वर्ष तक बेटा बन के 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। और मैंने पिछले जन्म में चींटियों को मारा था जो आपके द्वारा प्राप्त हुई थी। आज वही चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और इस जन्म में उन्होंने जहर देकर मुझे मार डाला। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया था, तो सारा एक ही जन्म में सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म में हिसाब किताब चुकाना पड़ता। हाँ, सारा जीवन हिसाब किताब चुकाने में लग जाता है। इसलिए जो करो, पुण्य करो, पाप करो, सब भगवान के। पाप तो मत करो, जो पुण्य करो भगवान के चरणों में देते जाओ। तुदीयम वस्तु हो, हे नाथ सब आपका। आप ये ना कहा करो ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार, कोई किसी का नहीं है। सब अपना हिसाब किताब करने पूरा आए हैं। जिस दिन आपका हिसाब होगा आप जाओ, मेरा हिसाब होगा मैं चला जाऊंगा। कोई किसी की माई बाप नहीं है, कोई किसी की पति पत्नी नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है। इस संसार में हम सब अपना अपना काम करने आए हैं, काम पूरा करेंगे चले जाएंगे। ये सब यात्री गण हैं, आज मिले हैं कल फिर चले जाएंगे, जो जहां से आया है। इसलिए मोह माया में ना उलझ जाना, इस सच्चाई को याद रखिएगा। इस दिव्य ज्ञान को सुन करके श्री नारद जी महाराज के सामने वह बच्चा अंतर्धान हो गया। चित्रकेतु का मोह भंग हुआ और यही चित्रकेतु चूंकि शिव पार्वती को देखकर हंस पड़े, इसलिए इन्हें राक्षस बनना पड़ा। आज वृत्तासुर की योनि से ये इंद्र के द्वारा मारे गए और भगवत प्राप्ति हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के अनन्य भक्त, जब जब इस धरती पर कोई अत्याचार हुआ है, तब तब भगवान ने किसी किसी को भेजा या खुद भगवान आए। प्रिय भक्तों, मैं प्रहलाद जी की कथा सुनाऊंगा। प्रहलाद ऐसे पुत्र थे जो अपने पिता का अत्याचार सहते थे, और आज इस कलयुग में देखो बेटे अत्याचार करते हैं अपने माँ बाप पर। कल हमने आपको मिलाया था एक माँ से, 2 माँओं से। ऐसी माँ जिनके 3 बेटे थे, 3 बेटे हैं, पर वो तीनों बेटों ने सेवा नहीं की, बल्कि माँ को मार करके घर से निकाल दिया। ऐसे वो बेटे जब अपने माँ बाप की सेवा नहीं, एक माँ के लिए जीवन भर भोजन दे करके उस माँ का सहारा बन सकते हैं। केवल माओ के लिए नहीं, माँ को 21,000 रुपए का एक छोटा सा योगदान देकर आप किसी एक माँ का, और मात्र 21,000 का योगदान देकर एक पिता का, एक माँ भी दुखी है और एक पिता भी दुखी है। इन पिताओं की सेवा करना भी हमारी परम जिम्मेदारी है। ऐसे पिताओं के लिए भी यहाँ पर आश्रम बन रहा है, जिन पिताओं को आज यहाँ पर सेवा जिन पिताओं की जाएगी और जिन माओ की सेवा की जा रही है, इन माओ के लिए, पिताओं के लिए भी एक आश्रम बनेगा जहां समस्त पिताओं की सेवा होगी। बच्चे सेवा ना करें, ये दास अनिरुद्ध सेवा करेगा उन माओं की, उन पिताओं की। और यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनेगा जहां सभी का निःशुल्क इलाज होगा। इलाज तो अभी भी होता है, डॉक्टर साहब रोज बैठते हैं, लगभग 100 मरीज रोज अपना इलाज कराते हैं और स्वस्थ हो रहे हैं लोग। हम केवल हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं, दवाई तो चालू हो गई है, अभी से डॉक्टर साहब सबको निःशुल्क दवाई देते हैं, इलाज करते हैं। पर जो बड़े मरीज हैं, कल ही हमारी मैयाओं में एक मैया की आंख हमने देखा मोतियाबिंद हो गया है, मोतियाबिंद पक गया है। कब वो माँ यहीं रहती हैं, तो जब माँ ने हमें बेटा कहा है तो फिर बेटे को ही चाहिए कि माँ की सेवा करें। तो अभी 2-4 दिन के अंदर अपनी माँ का मोतियाबिंद का इलाज होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी इन माँओं का और समस्त लोगों का इलाज इसी हॉस्पिटल में हो। एक हॉस्पिटल बने जहाँ सबका निःशुल्क इलाज हो। उसके लिए आप सबको अपने ये दोनों हाथ सेवा के बढ़ाने होंगे
और धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने हाथ बढ़ाए हैं परमार्थ से। याद रखना, नदी बह रही है केवल इसीलिए कि आप लोग उसका जल पिए। वृक्ष फल दे रहे हैं इसीलिए कि वो आप फल खाएं। वे पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, नदी अपना जल खुद नहीं पीती। परमार्थ के कारण ये खड़े हैं। इसलिए आप श्रवणम, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया सीखी। पहली बात सीखी, कथा सुनना चाहिए। श्रवणम, अच्छा श्रवणम के यहाँ 2 अर्थ हैं, या तो श्रवणम कथा सुनो, या तो फिर चुप होकर के दुनिया की बातें सुनते रहो, बोलो मत। कोई अपमान करे सुन लो, सम्मान करे सुन लो, कथा सुनाए बढ़िया प्रेम से सुनो, बोलो मत, अधिक से अधिक सुनो। प्रहलाद जी भी यही कहते हैं, पिताजी अत्याचार करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, चुपचाप सहते जाते हैं। श्रवणम। दूसरा कीर्तनम, भगवत संकीर्तन करो, जितना समय मिले भगवान नाम। स्मरणम, स्मरण क्या है? मैंने बताया था, जैसे पत्नी पति का स्मरण करती है वैसे भक्त को भगवान का स्मरण बताया था हमने। ये सब चीजें आपको विस्तार से बता चुके हैं। पाद सेवनम, पांव दबाना, चरण सेवा करना सबसे बड़ी भक्ति है। चरण सेवा से बड़ी कोई भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कहाँ है? अरे भाई, शरीर के संपूर्ण अंग में यदि भगवान का स्थान कोई है तो भगवान नारायण तो चरणों में वास करते हैं। इसलिए चरण दबाया करिए। चरण सेवा ही भगवान की सेवा है। इसलिए कोई सिर से सिर नहीं लगाता, सीने से सिर नहीं लगाता, हमेशा चरण छूने की पद्धति रही है। चरण ही क्यों छुए जाते हैं? क्योंकि चरणों में भगवान का वास होता है। भगवान नारायण चरणों में रहते हैं। इसलिए सबके चरणों को देखना चाहिए, सबके चरणों की धूल मस्तक पर रखनी चाहिए। हाँ, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसने एक बार धोखे से भी राम नाम बोल दिया हो, सीताराम बोल दिया हो, जब मैं मरूं तो मेरे शरीर का चमड़ा उनके जूतों में लगा देना जिनके मुंह से धोखे से भी एक बार सीताराम निकला हो। ऐसा भाव गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का। इसलिए चरण धूल, चरणों में ठाकुर जी का वास है। भक्तों की पग धूल मिले तो मुक्ति मुक्त है जाए। इसलिए पाद सेवनम, लक्ष्मी सदा नारायण के चरण दबाते हैं। अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना वंदना, ठाकुर जी का तुलसी से अर्चन किया करो। नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायण। बताया था मैंने कथा में, भगवान का नारायणाय नमः कह के तुलसी ठाकुर जी को प्रिय है, चढ़ाया करो। 11 पत्ता रोज, 51 पत्ते रोज, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः। अर्चनम वंदनम, ठाकुर जी की वंदना करो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, आप ही हमारी माँ हो। हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हो। और सच कहूं तो आपके सिवाय सृष्टि में हमारा कोई नहीं है। नाथ, मैं तो मेले में जैसे माँ का बेटा खो जाता है, मैं भी खो गया हूँ। आप मुझे संभालो, नहीं तो मैं भटक रहा हूँ प्रभु। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी वंदना करना चाहिए। हाँ, दास्यम, हे नाथ मैं आपका दास हूं, ये भाव बना रहे। दासानुदासो भवितास्म भूया, ये भाव बना रहे, मैं दास हूं। दास्यम सख्य, ठाकुर जी को भाव से या तो सखा बना लो, या तो ठाकुर जी को तुम्हें वो माता चा पिता बना लो। आत्मनिवेदनम, समर्पण। जब तक, देखिए नवमी भक्ति है समर्पण। जब तक भक्त समर्पण नहीं कर देता तब तक बात नहीं बनती। अच्छा, समर्पण क्या होता? समर्पण का अर्थ क्या? अच्छा, समर्पण की शिक्षा लेनी हो तो गुरु किससे बनाएंगे? श्रवणम का गुरु तो मिल जाएगा, कीर्तनम का गुरु भी मिल जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के गुरु थे, अर्थात कीर्तन हम उनसे सीखे, कीर्तन करके भगवान को पा गए। कथा सुन सुन के मीराबाई ने भगवान में मन लगा लिया। श्रवणम कीर्तनम स्मरण करने वाले भी मिल जाएंगे। अब समर्पण किससे सीखे? बोले समर्पण किससे सीखे? आज के युग में यदि समर्पण का गुरु किसी को बनाना हो तो पत्नी को गुरु बना लो। पत्नी समर्पण, हाँ कैसे जरा समझो। जैसे पत्नी विवाह के बाद पति के चरणों में ऐसा समर्पण करती है कि अपनी जात, अपना गोत्र, अपना नाम भी भूल जाती है। शादी के पहले आपका नाम, आपका गोत्र, आपकी जात, आपका पहनावा,
अलग था, शादी के बाद अलग हो गया। अरे भाई, समर्पण तो पत्नी का ये है कि पति घास की झोपड़ी में रहे तो वो उसके संग खुश रहती है, और महलों में रहे तो उसके संग खुश रहती है। सच्ची पत्नी वही है जो पति के हर राह पर उसका सहयोग करे, उसका साथ दे। पति झोपड़ी में रहे तो पत्नी भी झोपड़ी में, पति 56 भोग खाए तो पत्नी भी खाए। जो पत्नी पति के चरणों में समर्पण कर देती है वही पत्नी पतिव्रता होती है, और जो भक्त पत्नी की तरह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है वही भक्त भगवान को प्रिय होता है। समर्पण पत्नी से सीखो। बस पत्नी ने जैसे समर्पण कर दिया, उसकी हो गई आखिरी सांस तक। अब वो अपने पति से जानी जाएगी। किससे जानी जाएगी? पति से जानी जाएगी। था आपका कुछ नाम गोत्र था, अब तो पति का नाम गोत्र चलेगा। मांग भरती है तो पति के लिए चूड़ी पहनती है, पति के लिए मेहंदी लगाती है, पति के लिए। उसका अपना जीवन ही नहीं है, वो अपने लिए जीती ही नहीं है। उसी प्रकार आपका अपना जीवन ना हो, बस भगवान के लिए जीवन हो, भगवानमय जीवन हो, समर्पण ठाकुर जी के चरणों में हो। बस यही समर्पण हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे नारियल फूल फल भगवान को क्या चढ़ाते हो? अपने आप को चढ़ा दो ना भगवान के चरणों में। अपने आप को अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे। प्रहलाद जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। पिता ने अत्याचार किया, पढ़कर आए, बोल कहाँ है तेरा भगवान? बड़ा भगवान भगवान करता। अब की बार प्रहलाद से पूछा, कहाँ है भगवान? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को बढ़िया उपदेश किया था, बढ़िया बात कही थी कि मैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मान। हाँ, ये मनुष्य का तन बड़ा दुर्लभ है, और बाल्यावस्था से मैंने माँ के गर्भ में जब था तब नारद जी को गुरु बनाकर मेरी माँ ने खूब उपदेश सुने, और मुझे आज वही संस्कार बना है। ऐसा प्रहलाद जी ने कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, बोल तेरे भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशान। कहा नहीं है, कौन स्थान है जहाँ ईश्वर ना हो? आप जिनके बल से बोल रहे हैं वो बल भी तो भगवान का है। आप जिनके बल से ये खड़ग और तलवार उठाए हैं ये बल भी तो उनका है। किसके बल से आप कह रहे हैं? किसके बल से देख रहे हैं? सबई बलम बलिनाम चा परेशान। परमात्मा का ही बल सबके भीतर है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बोल कहाँ है? क्या इस खंबे पर है? हाँ है। खंबे पर भगवान नहीं थे, भगवान तो भक्त के विश्वास में थे। प्रहलाद ने कह दिया हाँ है, तो भगवान प्रकट हो गए। मेरे भक्त की बात झूठी ना हो जाए। हिरण्यकश्यपु भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह भगवान, और हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटा लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकश्यपु को गोद में लिटाकर भगवान ने उसे मारना चाहा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा, तेरी मृत्यु हूं। बोला, नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले, संध्या का समय है। बोले, 12 महीने में किसी नहीं। भगवान बोले, पुरुषोत्तम महीना है। अपने नख से ठाकुर जी ने विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को निकालकर गले की माला बनाई। इसलिए भगवान देखना चाहते हैं कि तेरी आंतों में, तेरे रक्त में कौन सा वो तेज था जिसके कारण ऐसा भक्त जन्म लिया है। मानो भगवान उसकी आंतों को गले में धारण करके देखना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं कि तेरा ऐसा कौन सा पुण्य था जिस पुण्य से ऐसा भक्त जन्म लिया है। आज भगवान ने हिरण्यकश्यपु को विदीर्ण कर दिया, प्राण हर लिए, परम गति प्रदान कर दी। प्रहलाद को कहा, बेटा आओ। देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की, पर कोई टिक ना सका, सब डर के मारे भाग गए। अंत में प्रहलाद जी ने गोद में बैठकर ठाकुर जी की स्तुति की। हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान ने गोद में बिठाकर वैसे ही चाटना शुरू कर दिया जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। ब्रह्मादयः सूर्यगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं गुरुगुणैरधुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। आज भगवान श्री नारायण से भगवान नरसिंह भगवान से कहा, हे प्रभु आपकी शरणागति ग्रहण करता हूं। हे नाथ, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही वंदनीय है, आप ही पूजनीय है। पता नहीं क्यों लोग आपको छोड़कर यहाँ वहां मन लगाते हैं। हे नाथ, ये दास आपकी शरण ग्रहण करता है।
भगवान ने कहा बेटा प्रहलाद, आज मुझे मन कर रहा है कि मैं तुम्हें कुछ दूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा यदि देना चाहते हैं तो भगवान यही वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी कुछ मांगने की इच्छा जन्म ही ना ले, मैं कभी कुछ मांगू ही ना किसी से, ना आपसे ना किसी से। अर्थात प्रहलाद जी निष्काम है। ध्रुव जी तो फिर भी सकाम थे, इच्छा थी राज्य की, पर ये तो बिल्कुल निष्काम थे। आज भगवान ने गोद में बिठाकर चाटा है, जैसे गाय चाट कर बछड़े को निर्मल कर देती है, ऐसे भगवान ही हमें निर्मल कर सकते हैं और किसी में ताकत नहीं है। एक बार अब भगवान ने परम गति दर्शन देकर प्रहलाद जी पर कृपा करके कहा बेटा राज्य करो, हम तुम्हारे पुत्र पौत्रादियों पर कभी उन्हें मारने, दैत्यों को मारने हम आते हैं, पर तुम्हारे वंश में कभी अब हम किसी को नहीं मारेंगे। उसके बाद भगवान ने एक बार हरि अवतार धारण किया हाथी को बचाने के लिए। समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने 3 अवतार धारण किए, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी। अंत में अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ। उस देवासुर संग्राम में राजा बलि मारे गए, जिन्हें संजीवनी बूटी खिलाकर शुक्राचार्य जी ने जीवित किया। और उसके बाद राजा बलि ने 99 यज्ञ किए और उन्हें यज्ञों के बल से सारे स्वर्ग को जीत लिया। हाहाकार देवता मचाने लगे, क्या करें। तब माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान प्रकट भये हैं पयोव्रत के पश्चात, और उन्होंने आकर के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान लिया है। पहले पग में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखें। राजा बलि ने मस्तक झुकाया, सरकार मेरे मस्तक पर रखो, तीसरा चरण रखा है। और भगवान ने कहा राजन मैं तुम्हें छलने आया, पर सच कहूं तुमने हमें ही छल लिया है। आज भगवान भक्त के हो गए। भक्तों ये कथा टीवी से कट जाए तो यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डाल करके जन्मोत्सव का दर्शन जरूर कीजिएगा। यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिएगा, कथा मिलेगी आपको। उसके बाद भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया। आगामी मनमंत्र में राजा बलि को भगवान इंद्र बनाएंगे, क्योंकि भक्त की इच्छा कभी छोड़ते नहीं है। अभी पुरंदर नाम के राजा इंद्र पद पर अभिषिक्त हैं, आगे राजा बलि होंगे। हाँ, तो आगे भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया वामन भगवान के बाद, और हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। सत्यव्रत नाम के राजा की रक्षा की, वेद पुराणों की और जड़ी बूटियों की रक्षा की। उसके बाद भगवान ने सूर्य वंश में भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के मरीचि के पुत्र कश्यप, उनकी पत्नी से भगवान का जन्म हुआ, सूर्य भगवान का। इन्हीं के वंश में राजा नभग के नाभाग के अम्बरीशो महाभागा सप्त द्वीपवती मही। 7 द्वीपों के राजा अम्बरीश थे, पर वो जमीन पर सोया करते थे और एकादशी का व्रत बड़ा भाव से करते थे। अम्बरीश नाम के बड़े अद्भुत राजा थे। उनके घर में भगवान सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था, जाओ मेरा सुदर्शन आपकी रक्षा करेंगे। और वो अम्बरीश एकादशी का एक दिन व्रत किया, और द्वादशी तिथि की हानि थी, त्रयोदशी आने वाली थी, तो उन्होंने चरणामृत भगवान का पी लिया कि कहीं, क्योंकि एकादशी का नियम होता है द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए। हाँ, तो द्वादशी जा रही थी, दुर्वासा जी आए, हम भी भोजन करेंगे, बोले स्नान करके आते हैं। वो स्नान करने चले गए, तब तक त्रयोदशी आने वाली थी, तो द्वादशी में चरणामृत पी लिया। दुर्वासा जी ने कृत्या प्रकट कर दी, बोले मैं तुझे मार डालूंगा, बड़ा भगत बनता है। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। और जब अम्बरीश के सामने आग बबूला दुर्वासा जी भई, तो सुदर्शन भगवान ने जो दौड़ाया दुर्वासा जी को, भागे भागे गए, ब्रह्मा जी रक्षा करो, शंकर जी रक्षा करो। भगवान बोले हम रक्षा नहीं कर सकते। भगवान नारायण की शरणागति ग्रहण की, हे नाथ मेरी रक्षा करो, ये सुदर्शन मुझे जलाकर भस्म कर देगा। भगवान ने कहा कि देखो, यदि आपने हमारा कुछ बिगाड़ा होता दुर्वासा जी, तो हम आपको क्षमा कर देते, पर आपने हमारे भक्तों का बिगाड़ा, इसलिए हम आपको क्षमा नहीं कर सकते। अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्री बद्दुजा, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं कैसे आपकी रक्षा करूं। आज भगवान ने भक्तों की बड़ाई के लिए ये लीला रची है। दुर्वासा जी खुद जानते हैं सब चीजें, पर चूंकि एक लीला प्रकट करनी थी, तो दुर्वासा जी को केंद्र में रखा और ठाकुर जी ने लीला प्रकट कर दी।
अंत में दुर्वासा जी आए, हाथ जोड़कर अम्बरीश से प्रणाम किया। अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन भगवान, यदि मैंने एकादशी का व्रत किया है और यदि मैं सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता हूं तो आप शांत हो जाए। बस सुदर्शन भगवान शांत हो गए। दुर्वासा जी बाल बाल बचे। ये भगवान भक्त की महिमा का बखान करते हैं कि मैं भक्तों के हित में क्या क्या कर सकता हूं। मैं भूल जाता हूं कि आप बहुत बड़े साधु हैं, ऋषि मुनि हैं, मेरे भक्त से पंगा ना लेना। बस इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर भय है। सगर के बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ जी, जिनके द्वारा गंगा जी प्रकट भई है। राजा दिलीप की 2 पत्नियां थी। दिलीप तो चल बसे। दिलीप की दोनों पत्नियों से अब संतान नहीं थी। दिलीप चले गए। इनका वंश कैसे आगे बढ़े? तब गुरु श्री वशिष्ठ जी के कहने से दोनों रानियों ने आपस में संसर्ग किया और दोनों भगों के संसर्ग से जो बच्चा पैदा हुआ उसे भगीरथ कहा गया। इसीलिए नाम 2 भगों के संसर्ग से पुत्र की उत्पत्ति हुई। बिना पुरुष के हैं ये भगीरथ जी, बिना पुरुष के पैदा हुए हैं, स्त्री स्त्री से पैदा हो गए हैं। और इनके शरीर में केवल मांस था, हड्डी का कोई संचार नहीं था। तब गुरु कृपा से, भगवत कृपा से हड्डी आई और शरीर स्वस्थ हुआ। और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तो गंगा मैया प्रकट हो गई इस धराधाम में, इस पृथ्वी पर। बोलिए गंगा मैया की। शंकर जी ने जटाओं से छोड़ते हुए धीरे धीरे गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर चली गई। राजा सगर के 60,000 बेटे जो कपिल भगवान का अपमान कर रहे थे, कपिल भगवान ने क्रोध नहीं किया था इन पर। कपिल भगवान तो केवल देखे थे और इन्होंने अपने ही क्रोध से अपने आप को भस्म कर लिया था। कपिल भगवान की तो दृष्टि बस पड़ी थी। कपिल भगवान तो शांत ऋषि हैं, उन्होंने तो उपदेश दिया है, तितिक्षुवः कारुणिकः, वो थोड़ी गुस्सा करेंगे। पर संत का अनादर करने से पापी स्वयं अपने आप नष्ट हो जाता है। उसे संत नष्ट नहीं करते, उसके पाप ही उसे नष्ट कर देते हैं। तो सगर के पुत्रों को कपिल भगवान ने नहीं राख किया, उनके अपने पापों ने उन्हें राख कर दिया। पर गंगा मैया की कृपा से उनका उद्धार हो गया। उसके बाद भगवान श्री उन्हीं के वंश में खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के अज, अज के पुत्र दशरथ जी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी के पुत्र क्यों नहीं था? क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि दशरथ जी के कोई बेटा ना हो। रावण ने केवल सीता माता को नहीं चुराया, रावण ने कौशल्या माता को भी चुराया था। हमने कथा में आपको बताया है, कई बार टीवी के माध्यम से आपने सुना होगा इस प्रसंग को। समय अभाव पर केवल इतना ही कहेंगे कि रावण ने कौशल्या को भी चुराया था एक बार विवाह के पहले। पर इन दोनों का, दशरथ कौशल्या का विवाह हुआ और दशरथ जी को मारने के लिए रावण आया। ब्रह्मा जी ने रोका कि देख तूने सारी चतुराई कर ली पर बिगाड़ ना सका, पंगा ना ले। रावण चला गया। रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा से, दशरथ जी का बेटा ना होगा तो फिर मेरी कोई मृत्यु नहीं होगी, मैं अमर हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, दशरथ जी के कोई बेटा नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी को कोई बेटा नहीं हुआ। वो बेटे तो खीर खाने से पैदा हुए थे, दशरथ जी से कोई पुत्र नहीं थे। हाँ, दशरथ जी के बुढ़ापे में कोई संतान नहीं थी, दशरथ जी के पुत्र थोड़ी थे, खीर से पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ भगवान ने, दशरथ जी की एक बेटी थी शांता, सुमित्रा की बेटी थी। कौशल्या कैकेयी की नहीं, सुमित्रा की, सुमित्रा मां के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम था शांता। ये शांता श्रृंगी ऋषि को विवाही गई थी। अपनी बेटी का दान कर दिया था दशरथ जी ने और उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और यज्ञ कराने से 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 3 रानियों ने जन्म दिया। चैत्र का महीना, अद्भुत तिथि, राम जी का जन्म हुआ। और जब राम जी बड़े हुए तो राम जी के लेने के लिए राम जी को कौन आए? विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, चल पड़े विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के। दशरथ जी बोले, चारों से तुम ही प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई, में राम को नहीं दूंगा। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि मतलब बहू की विधि समझाई कि बाबा जी लेके जाएंगे तो बहू आएगी, बहु विधि समझावा, बहू की विधि समझाई। तब दशरथ जी बोले ले जाओ। राम लक्ष्मण को लेकर गए।
राम लक्ष्मण को लेकर गए, ताड़का का उद्धार किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज बल दीना। आगे चले, ताड़का के बाद गुरु जी का यज्ञ सफल किया। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बस विश्वामित्र जी आगे चले गए, राम जी रुक गए। राम जी ने कहा गुरु जी आइए आइए। क्या हुआ राम? गुरु जी ये पत्थर की शिला है, नारी के आकार की, ये क्या है? विश्वामित्र जी ने कहा राम इसकी तरफ तो आज तक किसी ने नहीं देखा, आपने क्यों देखा? राम ने कहा भगवान मैं उसी की तरफ तो देखता हूं जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं है, मैं उसी को तो गले लगाता हूं जिससे कोई स्वीकार करता ही नहीं है, बताओ ये कौन है? तब पूरी चरित्र सुनाई कि गौतम की नारी है, श्राप के कारण इनको श्राप लगा था, पत्थर की गौतम ऋषि ने बना दी। अच्छा, लोग कहते हैं कि उनका चरित्र बिगाड़ दिया था इंद्र ने। ना, इंद्र ने चरित्र बिगाड़ा नहीं था, इस लीला को प्रकट करना था। यदि गौतम नारी पत्थर की ना बनती तो राम के चरणों की धूल की महिमा हम और आप कैसे जानते? तो राम के चरणों की धूल की महिमा प्रकट करनी थी, इसलिए वो लीला रची और इंद्र को भेजा गया। इंद्र ने इनका सतीत्व भंग नहीं किया। हाँ, ये गया जरूर था कमरे में, पर माता पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं हो सकते, विरोध किया और वो डर के मारे भागा। तब तक गौतम जी आ गए और श्राप दे दिया, जा तेरे शरीर में समस्त भग हो जाएं, और इन्हें पत्थर की बना दिया। बाद में इंद्र के शरीर के समस्त भग नेत्र बने हैं, और इस लीला को प्रकट करना था। मूल बात ये है, गौतम नारी को तारा, तब से तो हम लोग कहते हैं ना कि यदि पत्थर को तारा है तो हमने क्या बिगाड़ा है, यदि ना तारे होते तो हम ये बात कहते कैसे? तो लीला प्रकट करनी थी, इसलिए वो लीला की। एक लीला से दूसरी लीला ठाकुर जी ने प्रकट की। अब आगे चले, गौतम की नारी का उद्धार करके पति लोग को गई। आगे गंगा स्नान करके धनुष यज्ञ में गए। बड़े बड़े राजा धनुष उठा रहे थे, पर भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरही नटारा, धनुष हिला भी नहीं। अंत में जनक जी ने कहा कि लगता है मेरी बेटी कुंवारी बैठी रहेगी, मेरी बेटी का विवाह नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मत कहो। आज जनक जी ने कहा कोई छत्री नहीं है, लक्ष्मण जी कूद पड़े, हम हैं। फिर अंत में गुरु जी ने बढ़िया मुहूर्त देखा और गुरु जी ने उठाया विश्वामित्र जी। राम गए धनुष पर डोरी चढ़ाने, धनुष टूट गया, सीता स्वयंवर हुआ, राम जी आए और यहाँ पर राम राजा बने उसकी तैयारी चली, परंतु कैकेयी मां ने मंथरा को गुरु बनाकर कुछ और ही षड्यंत्र रच दिया। राम जी 14 साल के लिए तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वनवास भेज दिया। अच्छा, कैकेयी मां ने 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल बाकी थी। अच्छा, ये बात कैकेयी को कैसे पता कि रावण की 14 साल की आयु? एक बार राम जी ने कैकेयी मां की आंखें बंद कर ली। कैकेयी ने कहा बेटा राम छोड़ दो आंखें। राम जी बोले कि वचन दो। कौन सा? बोले जब मुझे पिता राजा बनाए तो माँ मुझे 14 साल के लिए वनवास भेज देना। बेटा 14 साल के लिए क्यों? माँ राम जी बोले उस दिन से जब राम राजा बनेंगे ये संकल्प पिता के मन में जागेगा। संकल्प भी दशरथ जी के मन में तब ही जागा जब रावण की आयु 14 साल शेष थी, और राम ने यह वचन ले लिया था कैकेयी मां से, पत्थर रख के दिल में कैकेयी मां ने 14 साल के लिए राम को वनवास भेजा। जिस दिन राम का वनवास हुआ उस दिन से रावण की आयु 14 साल थी, इसलिए 14 साल का। और सच्चाई यह थी कि अयोध्या का असली राज्य मुकुट बाली के पास था। एक बार दशरथ जी कैकेयी जी आ रहे थे तो बाली बोला दशरथ जी हमसे युद्ध करो। राम जी दशरथ जी बोले क्यों युद्ध करें बिना बात के, नहीं तो फिर अपना राज्य दे दो। दशरथ जी बोले अब युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे। तो अपना मुकुट उतार कर दशरथ जी ने दे दिया था बाली को, और दशरथ जी ने हूबहू नकली मुकुट पहन लिया था। ये बात केवल कैकेयी को पता थी। यदि वो नकली मुकुट राम को पहनाते तो कैकेयी ने रोका क्या राम को नकली मुकुट पहनाओ? कि दशरथ जी बोले तो क्या बाली के सामने भेज दें, बाली तो बहुत बलवान है। अच्छा, पुत्र मोह में दशरथ जी थे, पर कैकेयी मां को पता था ना मेरा राम जाओ और पहले बाली कुमार को अपना असली राज्य मुकुट लेकर आओ। नकली मुकुट पहनाना है तो मेरे भरत के मुख सिर पर रख दो, भरत को नकली राजा बनाओ पर असली राजा तो मेरा राम बनेगा।
इसलिए 14 वर्ष के लिए कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया। जब चले राम जी, तमसा नदी पर पहली रात, श्रृंगवेरपुर दूसरी रात, और केवट के द्वार पर तीसरे दिन खड़े हुए हैं राम जी। सुबह सुबह मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने कहा भैया केवट नाव लाओ। केवट बोला नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाओगे? मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट क्या कहता है? मैं आपके मर्म को जानता हूँ। अरे लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवाना। भगवान के मर्म को तो ब्रह्मा ना जान पाए, मुह्यंति यत् सूर्या। लक्ष्मण जी 24 घंटे रहते वो ना जान पाए। केवट कहता मैं मर्म जानता हूँ। कौन सा मर्म जानता? ये वही मर्म जानता है कि छुवत शिला भई नारी सुहाई, जिनके चरणों की धूल को स्पर्श करके पत्थर नारी बन गई। भगवान मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरणों को स्पर्श करते ही नाव लकड़ी की स्त्री ना बन जाए, और यदि घरवाली बन गई तो फिर मेरी अपनी घरवाली कहेगी मैं थी, ये कहां से आ गया। दो घरवाली हो जाएंगी, झगड़ा हो जाएगा। महाराज एक संभाली नहीं संभल रही है, दो झंझट नहीं पालना चाहता, इसलिए एक काम करो अपने चरण धुवाओ। राम जी ने कहा चल भैया तेरी मर्जी है। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठबता भरी ले आवा। केवट कितना चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाया, कठौते में पानी लाया कि बनेगा तो बेटा बनेगा तो नाव और चलाएगा। कठौती स्त्रीलिंग, स्त्री बनेगी। अच्छा कठौता में पानी क्यों लाया? कठौता वही है जब नाव में पानी भरने लगता है ना, तो केवट लोग कठौते से पानी उलीचते हैं। केवट ने कहा कठौते से, कठौता तूने कई बार मुझे डूबने से बचाया है, आज तेरे ऊपर राम के चरण पड़ेंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा, राम तुझे पार लगा देंगे, इसलिए कठौता में पानी भर के लाया। और केवट ने चरण धो करके पितरों को पार लगाया। आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, विष्णुम पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत जरूर पीना चाहिए, निश्चित पीना चाहिए। अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। जो ठाकुर जी के चरणों का धौमन पीता है उसे चरणामृत कहते हैं ना। भगवान को नहवाने के बाद जो पानी बचता है, शालिग्राम भगवान हो, लड्डू गोपाल जी हो, राधा कृष्ण हो, वो जो बचता है उसे हम चरणामृत मानते हैं। गुरुजनों के चरणों को धोने के बाद जो बचता है वो चरणामृत है। उन सबको पीने के बाद अकाल मृत्यु की संभावना नहीं होती। इसलिए अकाल मृत्यु तो छोड़ दो, आप गया में ना जा पाओ, पिंडदान ना कर पाओ, भागवत ना सुना पाओ, तो भगवान का चरणामृत ही पूर्वजों के नाम से छिड़क दो तो वो भवसागर से पार हो जाएंगे। इतनी शक्ति से चरणामृत में है। केवट ने यही तो बात कही है कि पितर पारी, पहले पितरों को पार लगाऊं फिर मैं आपको पार लगाऊं। राम जी को केवट ने नाव में बिठाया और नाव डगमग 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 डग डोली। राम जी बोले भैया तैरना नहीं आता, ठीक ठीक चल। केवट बोला सरकार तो मेरा हाथ पकड़ लो, देखो कितना चतुर, तू क्यों नहीं पकड़ता राम का हाथ? बोला मैंने राम को पकड़ लिया तो मैं छोड़ सकता हूं, पर राम ने जिसे पकड़ लिया राम कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान आप मुझे पकड़ो, मैं आपको नहीं। इसलिए जब मंदिर जाते हैं ना हम लोग तो दोनों हाथ उठा लेते हैं, प्रभु हमने अपना हाथ उठा लिया, अब पकड़ो ना पकड़ो मर्जी आपकी है। बच्चे दोनों हाथ उठाते हैं इसलिए कि आप उन्हें गोद ले लें, उसी प्रकार हम दोनों हाथ उठाते हैं कि भगवान हमें अपनी गोद में धारण कर लें। यही हाथ उठाने का भाव है। तो केवट ने अपने हाथ उठा दिए, प्रभु मुझे आप थाम लीजिए, मैं आपको क्या थामूंगा। उतर ठाणी भाई सुर सर लेता, सी राम गोह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीन्हा। और राम जी को लगा कि भाई केवट ने मेहनत की है तो सीता माँ ने अंगूठी दे दी। यहाँ पर बड़ा संदेह, लोग कहते हैं सीता माँ ने अंगूठी दी, तो कुछ विद्वान कहते हैं राम ने ही अपनी अंगूठी दे दी। चलो अंगूठी थी, किसने दी किसकी दी वो अलग विषय है। राम ने अंगूठी दी केवट भैया को, लो भैया केवट अंगूठी ले लो। केवट ने कहा सरकार मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता क्योंकि आप हमारी जात के हो। राम जी बोले हम तो क्षत्रिय हैं, आपकी जात के कैसे हुए? बोले आप मेरे घाट आए। भाई सोनार का सोने का काम करने वाला सोनार, गल्ला का काम अन्न का काम करने वाला, भाई व्यापार करने वाला व्यापारी, सोनार का काम करने वाला सोनी, और जो काम जो करता है वो। तो भाई आप भी पार लगाते हो, हम भी पार, तो आप भी केवट हम भी केवट। राम बोले हमारी तो कोई नाव नहीं है, हमारी तो कोई गंगा नहीं है। केवट बोले सरकार आप हमारे घाट आए तो हमने गंगा से पार लगाया, जब मरकर आपके घाट आएंगे तो भवसागर से पार लगा देना, यही उतराई है और कुछ ना चाहिए। अब तो राम गदगद हो गए। केवट ने दंडवत बाद में किया, पहले राम जी आए तो दंडवत नहीं करी, क्योंकि दंडवत करना मतलब समर्पण कर देना, समर्पण मतलब जो आप कहेंगे फिर मानना पड़ेगा। इसलिए बोला मैं बाद में ही दंडवत करूंगा, समर्पण पहले तो अपनी बात मनवाऊंगा।
पहले ही समर्पण कर देता तो राम बोलते कि चल नाव में बिठाल, तो बिठाना पड़ता, फिर चरण धोने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए दंडवत बाद में किया। आगे चले हैं, संतों से पूछा है स्थान कहाँ, चित्रकूट बताया है। और यहाँ राम जी से मिलने जब भरत जी आए हैं तो बड़ा भरत जी कहते हैं मेरे राम पांव के बल गए हैं तो मैं सिर के बल चलूं तो कम है। धन्य है वो भरत जी जो अपने भाई के लिए नंगे पांव जंगल में जाते हैं। पाही नाच कहीं पाही गुसाही, भूतल पर लकुट की नाही, लाठी की तरह। अच्छा, लाठी आप खड़ी खड़ी छोड़ दो कैसी गिरती है, धम्म से गिर जाती है ना। अच्छा, लाठी की तरह भरत जी लाठी की तरह गिर गए राम जी के सामने, चित्रकूट में गिर गए, बिल्कुल खड़े खड़े चरणों में गिर गए। अच्छा, लाठी की तरह क्यों गिरी? क्योंकि लाठी तब तक नहीं उठती जब तक उसे कोई उठाए नहीं। मानो भरत जी इस भाव से गिरे हैं कि राम अब आपके चरणों में तब तक हूं जब तक आप स्वयं मुझे ना उठा लें। इस भाव से लक्ष्मण जी और राम जी के चरणों में भरत जी महाराज गिरे और हृदय से लगाया है राम ने। बड़ी सुंदर वार्ता हुई है। राम जी ने कहा है भैया तुम जाओ और मैं 14 साल बाद आऊंगा। भरत जी ने कहा 14 साल मुझे रहने दो, आप अयोध्या चलो। भाई हो तुम ऐसा। रामचरित्र मानस जो है, राम कथा जो है, ये व्यवहार की कथा है। कैसा हमारा जीवन हो, पति कैसा हो, पत्नी कैसी हो, माँ कैसी हो, पिता कैसे हो, भाई कैसे हो, सेवक कैसी हो, सेना कैसी हो, दुश्मन कैसा हो, दुश्मन का धर्म क्या है, सब रामचरितमानस। रावण भी कोई गलत व्यक्ति थोड़ी था, रावण बढ़िया आदमी था। क्यों बढ़िया था? क्योंकि रावण के घर सीता जी गई तो लगभग 11.5 महीना सीता जी अशोक वाटिका में रही। पर रावण के घर से जब सीता वापस आई तो अग्नि परीक्षा में सीता बिल्कुल पवित्र थी, अर्थात रावण ने सीता माता के चरित्र पर कोई दाग नहीं लगाया, कोई जोर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। धन्य है वो रावण जिसकी लंका में सीता जी 11.5 महीना थी और सुरक्षित वापस आई। आज का रावण इतना खतरनाक है, पहले की सीता तो लंका में भी सुरक्षित थी, आज की सीता तो गली मोहल्ले चौराहे में, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन में, घर में और तो ठीक है, मम्मी के पेट में भी आज की सीता सुरक्षित नहीं है। माँ भी निकाल फेंकती है, बेटी नहीं चाहिए, बेटा चाहिए बस। तब का रावण खतरनाक नहीं था, तब के रावण के घर से सीता सुरक्षित आई थी। वो तो समाज ने कलंक लगाया, बाद में रावण ने थोड़ी कलंक लगाया था। रावण से खतरनाक तो वो लोग थे जो सीता पे बाद में कलंक लगाए थे। हाँ, रावण जानता था, लिखा है रामचरितमानस में कि खर दूषण सम्मोही बलवंता तिन्हि कुमार है बिनु भगवंता। भगवान के सिवा खर दूषण को कोई मार नहीं सकता। रावण जानता था, पर रावण बोला कि भक्ति करूंगा तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा, पर दुश्मनी कर लूंगा तो मेरे सारे पुत्र पौत्रादियों का उद्धार हो जाएगा राम के हाथों से। वो तो कल्याण करने के लिए लीला रचता है। इसलिए भगवान श्री राम आगे भरत के बाद पंचवटी गए हैं, वहां से सीता माता को रावण हरण करके गया है और जटायु का भगवान ने अंतिम संस्कार किया। अच्छा, जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया? क्योंकि अच्छा, दशरथ जी का अंतिम संस्कार कौन किया था? दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया था भरत जी ने, और जटायु का अंतिम संस्कार किया था मेरे राम ने। कारण, जबकि हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है, वेद पुराणों में, खास करके गरुड़ पुराण में लिखा है कि पिता का संस्कार बड़ा बेटा करता है। पिता का संस्कार करने का अधिकार किसे है? सबसे बड़े बेटे को। तो बड़े कौन थे? राम। यदि राम बड़े थे तो राम को जाना चाहिए ना। उस समय राम जी चित्रकूट थे और अयोध्या से चित्रकूट ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर होना चाहिए, लगभग 250 मान लो बस, लगभग, बाकी गूगल बाबा बताएंगे। तो जरा समझिएगा कि राम जी चाहते, अच्छा भरत अपने ननिहाल से तभी तो आए थे जब पिताजी चले गए थे, तो भरत जी ननिहाल से आ सकते थे, तो क्या राम जी चित्रकूट चले जा सकते थे? और वो भी रथ पर चढ़ के आए थे, राम जी रथ से चले जाते। अरे अयोध्या ना जाते, सरयू के किनारे किनारे, संस्कार तो सरयू के किनारे हुआ था, राम जी जाके चिता पे आग लगा देते, पर राम जी नहीं गए। कारण क्यों नहीं गए? क्योंकि बड़ा बेटा ही संस्कार करता है, और दशरथ जी के बड़े बेटे राम नहीं थे, दशरथ जी के बड़े बेटे तो भरत थे, इसलिए भरत ने संस्कार किया। अब आप प्रश्न करेंगे राम जी तो पहले आए। हाँ, राम जी पहले नंबर पे आए थे, पर राम का दान कर दिया था श्री दशरथ जी ने। किनको दान किया था? जटायु को। जटायु
दशरथ जी के मित्र थे। एक बार दशरथ जी की रक्षा की थी जटायु ने प्राणों की, तो दशरथ जी ने कहा था वचन ले लो, जब मांगोगे दूंगा। जटायु ने कहा मौका मिलेगा तो मांगूंगा। जब दशरथ जी के 4 बेटा हो गए, तब जटायु ने कहा मेरे कोई बेटा नहीं है तो अपना बड़ा बेटा दे दो। दशरथ जी ने कहा वचन दिया है सो लो, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो बड़ा बेटा उठा के जटायु को दे दिया। ये बात रामचरितमानस में लिखी है, पर संकेत मात्र है। क्या लिखा है? सर्वस दान दीन सब काहू। राम दशरथ जी ने सर्वस्व दान कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एक पिता का सर्वस्व क्या होता है? पुत्र। और एक भक्त का सर्वस्व क्या होता है? भगवान। तो राम पुत्र भी थे और राम भगवान की जगह पर भी थे। तो दशरथ जी ने सर्वस्व दान किया, मतलब ये नहीं कि कोठी बंगला दान कर दिया ना। राम ने तो, दशरथ जी ने तो अपने बेटे को उठाकर जटायु की गोद में देकर दान कर दिया। लो तुम मांग रहे हो तो मेरा राम मेरा बेटा ही ले जाओ। सर्वस्व दान दीन सबका। और बाद में जटायु जी ने सोचा कि मैं कहाँ रखूंगा, तो बड़ा हो जाएगा तब ले जाऊंगा, तो वापस कर दिया। जे ही पावा राखा नहीं ताहू, जो लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। वापस कर दिया। तो जटायु इनके पिता थे, दान दे दिया दशरथ जी ने। ऐसा संत लोगों का भाव है। इसलिए दशरथ जी के मरने पर उनका संस्कार राम ने नहीं किया, पर जटायु जी मरे तो राम जी ने पूरा संस्कार किया। अविरल भगति मांगी वर गीध गयऊं हरिधाम, केहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। सारी क्रियाएं की, कौन कौन सी जो क्रियाएं होती हैं सब कुछ किया। तेही की क्रिया यथोचित, राम ने किया, चिता बनाई, संस्कार किया, सब कुछ किया। और फिर वहां से आगे बढ़े, आगे चले। बाली को मारा, माता शबरी पर नवधा भक्ति की बात कहकर हृदय लगाया, कल्याण किया। बाली को मारा, सुग्रीव से मित्रता की। आगे हनुमान जी लंका गए, जलाकर आए और राम जी ने सेतु का निर्माण बंदर भालुओं से करा करके राम नाम के बल के पत्थर पानी में तैर गए। और रावण, कुंभकर्ण इत्यादि दैत्यों को मारकर राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। लंका का राजा बनाकर विमान पर चढ़कर के सीता जी राम जी आए। भरत जी हृदय से लगे, भरत जी को लगाया। अयोध्या के जितने बच्चे बूढ़े थे सबकी यही इच्छा थी कि राम हमसे पहले मिले। तब राम जी ने जितने लोग थे अयोध्यावासी जो राम से मिलने की चाहत रख रहे थे, आज राम ने उतने ही रूप बनाकर राम ने सबको दर्शन देकर सबको कृतार्थ कर दिया। राम ने सबको दर्शन दिया। ये मर्म कोई जान ना सका, इसी को कहते हैं, यही भगवान की भगवत्ता, इसी से प्रकट होती है भगवान की भगवत्ता। तो भगवान ने सबको दर्शन दिया और राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। राम को राजा रानी बना करके आओ अपने मन मंदिर में राजा राम को बिठाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणम् बाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हनना मेतद्धि रामायणम्। एक श्लोक की रामायण थी। आइए राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जनवरी में राम कथा भी है, 9 दिन की, आप सुनिएगा, विस्तार से सुनाएंगे आपको, तारीख बताएंगे हम आपको। और अब भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति, ययाति से पुरु। इन्हीं के वंश में हुए हैं सूर सेन, जिनके पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी के 13 विवाह संपन्न हुए। 13वां विवाह देवकी से। देवकी 7 बहन थी। 7 बहन में सबसे छोटी का नाम देवकी था और 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ। देवकी का आखिरी में कंस की चचेरी बहन थी, देवक की बेटी। कंस विदा कर रहा है बहन को, तभी आकाशवाणी हो गई। अच्छा, आकाशवाणी को भी अभी होना था, चुप रह लेती थोड़ी देर तो बेचारे देवकी वसुदेव पर कोई कष्ट ना आता।
पर आकाशवाणी ने बोल दिया, कंस जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। आकाशवाणी ने क्यों बोला? कारण यह था कि कंस के पाप जल्दी से बढ़ जाएं और पाप का घड़ा भर जाए, ताकि इसके पाप से मुक्ति मिले। कंस ने केस पकड़ लिए, वसुदेव जी ने रोका है और जेल में बंद किया। देवकी के पहले पुत्र को कंस ने बड़ी निर्दयता से मारा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, छठे को, सातवें गर्भ में स्वयं भगवान संकर्षण भगवान आए, बलराम जी, भगवान ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया। आज साइंस जो करता है ना, एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के, ये 5,500 साल पहले हमारे भगवान ने कर दिखाया, कोई नई बात नहीं। 8वें गर्भ में निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देव रूपिण्यां विष्णु सर्वगुहा सयः। भगवान प्रकट हो रहे हैं। चैत्र का भादों का महीना, कृष्ण पक्ष की ठीक अष्टमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के ठीक 12 बजने वाले थे और देवता स्तुति कर रहे हैं, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप आवें और इस पापी कंस को मार दें। भगवान के साथ कौन? पृथ्वी, ब्राह्मण, साधु सब गए। गौ माता, हे प्रभु भर गया है कंस का पाप, अब जाकर उद्धार करो। भगवान की स्तुति की, सबने प्रार्थना की, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भर गया है पाप घट, पापी के अत्याचार से इस पापी कंस का विनाश होगा मेरे कृष्ण अवतार से। देवता स्तुति करने लगे। वो समय आ गया जब देवता स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मिकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। अब सारे देवता सत्य सत्य कहकर ठाकुर जी को याद दिलाने लगे और भगवान सुंदर से समय में देवकी माँ के गर्भ से प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देवकी के 8वें गर्भ में भगवान प्रकट भये। सारे देवता